शरार निसार साहब, अगर सुहेल चट्ठा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, डीआईजी ऑपरेशन इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये आप रोज़ टीवी के ऊपर ये खबरें क्यों रिपोर्ट करते हैं कि वहाँ पर ये मसला हो गया, डकैती हो गई, ये हो गया? ये सब तो अब आपकी असूली तौर पे और अमली तौर पे तो आपकी नौकरी ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि हर तरफ तो अमनो मान हो गया। फारूक साहब, मैं आपको बताता हूँ कि ये टेक्निकल तरीके से बताया जा रहा है कि जी क्राइम कंट्रोल कैसे हुआ है। अब क्या किया जाता है कि 15 की जो कॉल है उस रिकॉर्ड को कोड किया जाता है कि जी ये 500 कॉल चलती सी पहले, तो हुण कॉल 200 रह गई। अब हो क्या रहा है कि वारदात जो है ना, वो वारदात कंट्रोल नहीं हुई, वारदात तो बड़ी है। देखिए, क्राइम कंट्रोल तब होगा जब शहरी सुकून का सांस लेंगे। अब जिसका मोबाइल छीना जाता है, 5000 छीना गया, 10,000 छीना गया, वारदात तो वो भी है, वो थाने नहीं जाता। थाने में जो एटीट्यूड है थाने में एंटर होने का, वो ये है, हाँ जी, किस तरह उसकी तफ्तीश शुरू हो जाती है। उसको ये लग रहा होता है डर के मारे नहीं जा कि शायद मैं मुलज़म हूं। तो यहाँ पे सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जो थाने नहीं जाते वारदात के बाद भी। तो लाहौर में कई गैंग इस वक्त भी एक्टिव हैं। क्या लाहौर में एसएचओ एक ज़माना था, एक ज़माना क्या अभी की बात है कि लोग पैसे दे के भी लगते थे और थानों का रेट तय थे? क्या अभी ऐसा है या अब मरीम नवाज साहिबा का वज़ारत आला का दौर चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा? देखिए, मैं बिल्कुल फिर बात करूंगा, डीएजी ऑपरेशन है, मैं फिर आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर तो कई सहाफ़ी भी एसएचओ लगवाते रहे हैं, बिल्कुल। देखें जुर्म जो बढ़ता है उसमें सहाफ़ी, पुलिस, वकला सब शामिल हैं। साहब का जो डीएजी ऑपरेशन थे वो भी लगाते रहे हैं सहाफ़ियों के कहने पे एसएचओ। अब अगर एक सहाफ़ी एसएचओ लगवाएगा तो इस इलाके में जुआ भी हो, जो मर्जी हो, वो कौन जिम्मेदार है? सहाफ़ी भी जिम्मेदार है, वो पुलिस अफसर भी जिम्मेदार है, वो डीआईजी भी जिम्मेदार है जो लगा रहा है। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान के पास कई ऐसे सहाफ़ी भी गए हैं अब भी, तो उन्होंने नहीं लगाए एसएचओ। अच्छा, हाँ। और अगर इस तरह ये सहाफ़ी पैसे लेके लगवाते हैं या मंथली चलता है फिर एसएचओ? देखें फारूक साहब, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई सहाफ़ी जो है वो बगैर पैसों के कोई एसएचओ लगवाए, ऐसा नहीं है। यही वजह है कि मेरे पास जब भी कोई आया ना पुलिस वाला और उसने कहा कि आप मेरी सिफारिश कर दें, तो मैंने कहा यार ये सिफारिश नहीं की जा सकती, क्योंकि अगला बंदा ये सोचेगा कि मैंने तुमसे पैसे लिए हुए। फारूक साहब देखो, कायदे आज़म ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जर्नलिस्ट एंड जर्नलिज्म इज अ फोर्थ पिलर ऑफ एवरी स्टेट। लेकिन बेशुमार यूट्यूबर्स ने बर्बाद कर दिए इस महकमे को। तो अब बताएं कि अब एसएचओज मेरिट पे लगे हुए हैं लाहौर में, लाहौर की हद तक आप? हाँ जी, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। देखें, पिछले दिनों में अब डीआईजी ऑपरेशन, मैं बार बार उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने लाहौर के एक आला पुलिस अफसर के कहने पे 6 एसएचओ नहीं लगाए, 11 एसएचओ की लिस्ट भेजी एक लाहौर के आला पुलिस अफसर ने डीआईजी ऑपरेशन को कि ये लगा दें। तो उन्होंने वही लिस्ट वजीर आला पंजाब को भिजवा दी कि ये मैंने इंटरव्यू नहीं किए लेकिन फलां ऑफिसर कह रहे हैं लगा दें। तो मरीम नवाज साहिबा ने ये एक ऐसा काम किया, उन्होंने डीआईजी ऑपरेशन को ये कहा कि जिन एसएचओज के आपने इंटरव्यू किए और आपको लग रहा है कि ये मेरिट पे लग सकता है उसको लगाएं, और जिस आला पुलिस अफसर ने, लाहौर के आला पुलिस अफसर ने आपको लिस्ट भिजवाई उनमें से एक भी ना लगाएं। तो ऐसा ही हुआ। तो आला पुलिस अफसर को कोई मसला नहीं हुआ? आला पुलिस अफसर खामोश हो गया और उनको ये समझ आ गई कि जो डीआईजी ऑपरेशन है वो उनसे कोई भी बात की जाएगी तो वो अगले घर भी जाएगी, और डीआईजी ऑपरेशन अच्छा काम कर रहे हैं। और आला पुलिस, ये बात सुन के तो वज़ीर आला को चाहिए था कि आला पुलिस अफसर को हटा देती। देखें, अब बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो वज़ीर आला के भी हाथ में नहीं है। वज़ीर आला पंजाब, पूरे पंजाब की चीफ एग्जीक्यूटिव होती हैं। बिल्कुल होती हैं, लेकिन अगर किसी का वफाक में हाथ पड़ रहा हो, सीसीपी लाहौर थे गुलाम महमूद डोगर, उन्होंने एक एडिशनल सेशन जज से कह के अपनी मैटर की सनद, अपने शनाख्ती कार्ड तक वो सारा रिकॉर्ड चेंज करवा लिया। चूंकि आईजी लगने के लिए 3 साल की सर्विस बाकी होना जरूरी है। उनको परवेज लाई ने कहा कि मैं आपको आईजी लगवा देता हूं, लेकिन आपकी 3 साल की सर्विस जो है उसमें से कुछ टेन्योर कम है, उसको पूरा कर लें। वो हमने खबर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर विद इन 1 or 2 ईयर अपने डॉक्यूमेंट चेंज करवा सकता है। तो गुलाम महमूद डोगर साहब 29 साल बाद करवा रहे हैं। उस पर वफाक ने नोटिस लिया। मैंने यही सवाल वज़ीर आला पंजाब से जब किया, मरीम नवाज साहिबा से, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल इस पे एक्शन होगा। तो फिर हुआ एक्शन। वो फिर चेंज भी हुए
और वो आईजी नहीं तो लगे। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो कहते हैं कि ये एसएचओ करप्ट लगते हैं तो ये हिस्सा ऊपर तक जाता है, सियासतदानों में, आला पुलिस ऑफिसर्स में ऊपर तक जाता है। आज कल ऐसा नहीं हो रहा या हो रहा है? देखें फरूख साहब, ये बहुत से आला पुलिस अफसरान, जिस तरह मैंने जवेद इकबाल जो आईजी उनका जिक्र किया, वो खुद ये बात कर चुके हैं कि अगर एसएचओ चाहे तो हर तरह का क्राइम कंट्रोल हो सकता है। ठीक है। ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी जगह पे ब्रॉथल हाउस चल रहा हो, जुआ ना चल रहा हो, या जराइम पेशा जो हैं, अगर उनकी पुलिस सरपरस्ती ना करे तो वो नहीं चला सकते। साबका अदवार में ऐसे एसएचओ थे, जब वो लगते थे तो जराइम पेशा वो इलाका छोड़ देते थे। लाहौर में आज भी ऐसे बेशुमार जराइम पेशे हैं जिनको पता है कि हमने कैसे जुर्म करना है। तो अभी ये सब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा? बिल्कुल चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इसका मतलब लेकिन है अब कि ये ऑफिसर्स ईमानदार लगे हुए हैं लेकिन काम फिर भी चल रहा है। देखें, अब एक ऑफिसर जो है वो पूरे लाहौर को या पूरे पंजाब को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब ये हो रहा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 200 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। अब जिसकी शिकायत आती है उस पर इंक्वायरी होती है, तो वो जरूर होनी चाहिए।